और इंतज़ार ख़त्म होने को है। जिस मैच का, जिस मुकाबले का सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था, भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में, इस मुकाबले का बेसब्री से इंतज़ार होता है। और उस मुकाबले में महज चंद घंटों की दूरी है। शनिवार यानी 14 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से यह मुकाबला खेला जाएगा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है। और उस मुकाबले का लाइव कवरेज हम लोग करेंगे, हमारी टीम करेगी। और उस मुकाबले से पहले हम थोड़ा सा अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी टीम में जो ज़्यादातर मैचेस कवर करती है, जो हमारे क्रिकेट प्रेमी हैं, उनमें ज़्यादातर सभी उम्र के लोग हैं। कुछ ने अपना वर्ल्ड कप शुरुआत किया देखना, कम से कम 75, 79, 83 सारे अनुभव हैं हमारे इस टीम में। और कुछ के पास यंगेस्ट हमारी टीम है, तो उसमें कुछ एक ने पहला वर्ल्ड कप ही देखा 2007 या 11 में। तो दोनों तरह के ही लोग हैं। तो हम इस मुकाबले पर आते हैं और हम बात करेंगे कि आखिर इन सब का फेवरेट मुकाबला कौन सा है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के बीच जो मुकाबले हुए हैं, जिनमें भारत आज तक अजय है। 92 में पहला मुकाबला हुआ था, 2019 में लास्ट मुकाबला हुआ था। इसके बीच 7 मुकाबले हुए, 7 में भारत जीता है। तो मैं सबसे पहले अपने यंगेस्ट मेंबर की तरफ जाना चाहूँगा। काव्य, आपको क्या लगता है कि अभी तक जितने मुकाबले हुए हैं उनमें आपका सबसे यादगार मैच कौन सा है? सर, मेरा पहला जो फेवरेट मुकाबला रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो 2015 का रहा है, जब विराट कोहली ने मैच विनिंग सेंचुरी लगाई थी और मोहम्मद शमी ने भी उस टाइम शानदार प्रदर्शन किया था, 4 विकेट लेकर पूरी बाजी ही पलट दी थी। तो वही मेरा फेवरेट मुकाबला रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से भी शानदार प्रदर्शन हुआ था, लेकिन टीम इंडिया ने विराट कोहली की सेंचुरी की बदौलत 300 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। तो पाकिस्तान, उधर मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लिए, जिसकी बदौलत पाकिस्तान 7 विकेट होकर महज 224 रन पर सिमट गई। तो बिल्कुल जैसा कि हमने देखा कि विराट से जोड़ रहे हैं काव्य इस मैच को, मोहम्मद शमी से जोड़ रहे हैं। बढ़िया सहयोग कहिए इसे कि भारतीय टीम में, अभी की मौजूदा टीम में, ये दोनों ही खिलाड़ी न सिर्फ टीम में हैं बल्कि बड़ी दमदारी से प्रदर्शन करते हैं। हमने लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था कि किस तरह से मैच जिताया था विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ। मैं संजय सर की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि संजय सर के पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप कवर करने का, देखने का। कुछ मैचेस, कुछ वर्ल्ड कप कवर भी किया है आपने। ये तो जैसे हम जो नए यंग बच्चे हैं, इनको देखते हैं 2003, 2007 से जोड़ते हैं। आपका मुकाबला कौन सा है? 83, 89 का ऐसा कोई मुकाबला बताइए। मैं 1992 के वर्ल्ड कप की चर्चा कर रहा हूँ। अचानक मुझको याद आया है कि ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप हो रहा था, और उस वर्ल्ड कप में हालांकि पाकिस्तान की टीम इमरान की अगुवाई में खेलने गई थी और विजेता बन के वापस आई थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में उसमें लीग मैच हो रहा था और उसमें एक बहुत बड़ा विवाद हुआ जो बाद में काफ़ी चर्चित रहा कि उसमें किरण मोरे विकेट के पीछे विकेट कीपिंग कर रहे थे और जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे, और किरण मोरे लगातार कुछ न कुछ पीछे से बोलते थे। तो जावेद मियांदाद को इतना गुस्सा आ गया कि वो बैट उठा करके बंदर की तरह से विकेट पे कूदना शुरू कर दिया। जी, मुझे भी याद है इत्तेफाक से मैं और ये विवाद इतना चर्चित हुआ, पूछिए मत। तो फोटो अक्सर छपी हुई देखती है कि वो हवा में कूद में सबसे ज्यादा बिल्कुल। और हालांकि उस मैच में फिर भारत विजेता हुआ, उस मैच को भारत ने जीता। पाकिस्तान को लीग मैच में हराने वाला था, भारत हरा चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने 2 हार के बाद उस वर्ल्ड कप में टर्न किया, और टर्न करने के बाद बहुत बढ़िया खेला, और फिर उस वर्ल्ड कप को जीत करके पाकिस्तान वापस लौटा। लेकिन भारत की टीम ने उस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। यह अनफॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद भी हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए, सेमीफाइनल तक ही पहुंच पाए थे, लेकिन वो यादगार मैच है। और खासकर इसमें भी जिसको हम, जैसे हम जावेद मियांदाद को लीजेंड कहते हैं, मैदान पे लोग कभी कभी कैसी हरकतें करते हैं, इसके लिए भी हमें देखना चाहिए। और पाकिस्तान के अक्सर बड़े बड़े क्रिकेटर इन सब चीज़ों को लेकर के, मैदान में इस तरह की हरकतों को लेकर के अक्सर चर्चा में रहते आए हैं। जी, जैसा कि संजय जी ने बताया कि 92 का वर्ल्ड कप जो है इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा था, और ये माना जाता है कि जो कुछ एक वर्ल्ड कप हमारे लिए ख़राब रहे, खास करके 1983 के बाद, क्योंकि हम जब चैंपियन बन गए उसके बाद से उम्मीदें बढ़ गई, तो उसमें से आता है 92 का वर्ल्ड कप। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि उस टूर्नामेंट में 2 मैच बहुत करीबी हुए थे, एक भारत और ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें बारिश के कारण जो टारगेट इंडिया का संशोधित टारगेट मिला था, उसमें ये हुआ था कि 3 ओवर इंडिया की पारी से घटा दिए गए थे और रन घटाए गए थे ऑस्ट्रेलिया के 2, यानी 3 ओवर में सिर्फ 2 रन घटे थे। 47 ओवर में हमको लगभग वही टारगेट अचीव करना था, और वहाँ पर हम 1 रन से हारे थे। इसके अलावा एक इंग्लैंड और इंडिया का मैच भी बहुत करीबी मुकाबला रहा था। मैं कमलेश की तरफ जाना चाहूँगा। कमलेश, आप तो लाइव कवरेज करते हैं, तमाम लाइव अपडेट्स चलाते हैं जब मैच चल रहे होते हैं, पूरे वर्ल्ड कप में आप
ये काम कर रहे हैं। तो ये सब तो अभी का काम हुआ। आप अपना पिछला कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि कौन सा मुकाबला, जैसा कि इन्होंने बताया कि 2015 का वर्ल्ड कप इन्हें नहीं भूलता, वो विराट कोहली की पारी, वो मोहम्मद शमी की बॉलिंग, आपके लिए कौन सा मुकाबला है वर्ल्ड कप में जो आपके लिए यादगार हो? तो देखिए, जो मेरा मैच रहा है वो वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का वो रहा 2003 का। 2003 में जो भारत और पाकिस्तान की जो टीमें थी वो ग्रुप के 36वें मुकाबले में आमने सामने थी, जहाँ पर भारतीय टीम जो थी वहाँ पर उसने 5 में से 4 मैच जीते थे, जबकि पाकिस्तान की हालत ये थी कि पाकिस्तान की जो टीम थी वो 2 मैच गंवा चुकी थी और 3 मैच इसने भी जीते थे। और वहाँ मुकाबला जो था वहाँ पर सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर का देखने में काफ़ी रोमांचकारी रहा, क्योंकि सचिन ने जो है वो शोएब के 1 ओवर में जो है वो 18 रन बना लिए थे। और उस समय जो पाकिस्तान के कप्तान थे वो थे वकार यूनिस। वकार ने जब ये देखा कि जो सचिन है वो लगातार इनको निशाना बना रहे हैं शोएब अख्तर को, उन्होंने उनको गेंदबाजी से हटाया। और उसके बाद जो था वकार खुद उन्होंने मोर्चा संभाला, और मोर्चा संभालने के बावजूद भी जो है वो तेंदुलकर जो है वो कहा जाए तो जिस फ्लो में वो खेल रहे थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि बाद में जो है शोएब अख्तर ने उन्हें 98 रन पर आउट किया, और जो भारतीय टीम जो है वहाँ पर 6 विकेट से जीत दर्ज करने में सफल रही। आखिर में जो है वो सहवाग और युवराज ने जो भारतीय पारी को जो है भारतीय टीम की जो नैया है वो पार लगाई थी। तो वो मुकाबला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि शोएब और जो सचिन का जो हम देखते आ रहे थे राइवरली जो थी वो काफ़ी रोमांचकारी देखने में थी। और बैकवर्ड पॉइंट पे जो उन्होंने छक्का मारा था शोएब अख्तर को, वो काफ़ी रोमांचकारी था देखना। जी बिल्कुल, जैसा कि बताया 2003 का वर्ल्ड कप कमलेश के लिए कि उनके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट रहा। जो इंडिया के मैचेस हैं, भारत वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले हुए हैं वर्ल्ड कप में खास करके। मैं राघवेंद्र से भी हम अभी बात कर रहे थे, 2003 का ही जिक्र आया था। राघवेंद्र इस मैच को कुछ अलग तरीके से याद कर रहे थे, क्योंकि कई बार हमको बहुत सारे आंकड़े नहीं याद होते हैं। तो राघवेंद्र उसमें इमोशंस की बात कर रहे थे, बिकॉज 2003 का वर्ल्ड कप मेरे लिए ऐसा था कि वो सचिन तेंदुलकर का दौर था, और ऐसा मतलब आज भी हम वो दौर को याद करते हैं तो जैसे है ना कि सपने में सचिन का आना। सचिन उस समय भगवान ही थे क्रिकेट के लिए या किसी भी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब शेन वॉर्न के सपने में आए हो ना आए हो आप? हम लोग, हाँ, हम सभी, हम अपने इंडियन क्रिकेट प्रेमी थे, यूथ था। और ऐसा था कि 2003 का था, मैं एक छोटे शहर, मतलब अब बड़ा शहर हो गया, उस समय एक छोटे शहर बनारस से रहने वाला हूँ। वहाँ लाइट चली गई थी और इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए हम लोगों ने, मतलब पापा ने ट्रांसफार्मर चेंज कराने की कोशिश की, वो नहीं हो रहा था। तो मैं अपने एक जीजा जी के साथ गया और बैटरी जीजा जी के यहाँ लगा के देखा मैं। और वो वर्ल्ड कप का एक एक बॉल, खास करके इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था, सचिन तेंदुलकर ने वकार यूनिस की बॉल पे स्क्वायर कट पे छक्का मारा था। फिर शोएब अख्तर को वीरेंद्र सहवाग ने पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा था। और जिस तरह से शुरुआत की थी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने, वो लाजवाब शुरुआत थी। हालांकि वीरेंद्र सहवाग 21 रन पे ऑल आउट हो गए थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर लगातार पूरे इनिंग में शानदार बैटिंग किए। 98 रन पे वो आउट हो गए। शोएब अख्तर की बॉल पे ही एक गुड लेंथ की बॉल को वो मारने के चक्कर में पॉइंट के ऊपर के पास कैच आउट हुए थे। फिर लास्ट में युवराज सिंह ने, उसमें जो 2007 और 2011 वर्ल्ड कप के हीरो थे, उन्होंने 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेल के मैच जिताया था वो। तो वो ऐसा मेरे लिए वर्ल्ड कप था जिसके लिए पूरे सीरीज का, और वो ऐसा भी वर्ल्ड कप था जिससे फाइनल तक हमें ये लगता था कि इंडिया ही जीतेगी। फाइनल में हालांकि रिकी पोंटिंग और गिलक्रिस्ट और हेडन, इन लोगों ने 359 रन बना दिए। और बाद में आके फिर सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए। हालांकि उस मैच में भी वीरेंद्र सहवाग ने 81 रन बनाए थे। कुछ लगा था कि सहवाग है तो कुछ करेगा, लेकिन हम लोग हार गए थे वो वर्ल्ड कप। लेकिन वो वर्ल्ड कप ऐसा था। मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं कि उस मैच में बारिश की संभावना हो रही दिख रही थी। बारिश की उम्मीद तो नहीं कहूँगा, इंडियंस के लिए उम्मीद भी कह सकता हूँ, क्योंकि बारिश आने की संभावना जताई जा रही थी। और हुआ ये था कि जो उस वक्त जो आस्किन रन रेट होता है डकवर्थ लुइस के हिसाब से, उसके हम आसपास चल रहे थे। तो जैसे हम लोग मैच देख रहे थे, सारे के सारे देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता, हो सकता कुछ एक ना देख रहे हो तो, लेकिन उसमें लग रहा था कि बारिश आ जाए, नज़दीक है, अगर अभी बारिश हो गई तो इंडिया जीत जाएगा। ऐसा भी हुआ। वो वर्ल्ड कप ऐसा था कि जो 2011 में हम लोगों ने फोटो देखी थी कि सचिन तेंदुलकर को लोग कंधे पे उठा के घुमा रहे हैं, वो 2003 में उम्मीद थी कि वैसा, क्योंकि सचिन उस समय, मतलब मुझे नहीं लगता कि, मतलब विराट कोहली बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, हाँ, और
तमाम रिकॉर्ड्स वो बना रहे हैं, लेकिन सचिन का जो उस समय का क्रेज था, उस क्रेज को धोनी ने बाद में बहुत बड़े प्लेयर बने, लेकिन सचिन के उस क्रेज के आसपास नहीं आए थे। और वो फोटो जो 2011 में आई थी कि सचिन को लोग कंधे पे बैठा के पूरे ग्राउंड में घुमाए थे, उसको हम लोग इमेजिन कर रहे थे कि वो 2003 में होगा। और पूरे टूर्नामेंट में सचिन तेंदुलकर ने बहुत शानदार, मतलब 2 या 3 बार वो 90s में आउट हुए थे। एक बार सेमीफाइनल में 97 पे वो श्रीलंका के खिलाफ आउट हुए थे, और सेंचुरी 2 बार मारी थी। तो सचिन तेंदुलकर के लिए, और हम लोग जो लोग मतलब सच में सचिन को गॉड मानते हैं, उनके लिए वो दौर बहुत शानदार था। बिल्कुल, जैसा कि राघवेंद्र कह रहे हैं, जो एक नहीं कम से कम 2 से 3 टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर रहे थे, टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे थे सचिन। 96 में हमने देखा कि कई सेंचुरीज लगाई और खूब सारे रन बनाए। 99 में हम राहुल द्रविड़ का जलवा देखते हैं, हालांकि उसमें भी सचिन पीछे नहीं थे। और सचिन का वो किस्सा 99 वर्ल्ड कप का किस्सा नहीं कहूँगा, ये अनुभव है जीवन के जो दूसरों को भी सबक देते हैं कि उनके पिताजी का देहांत हुआ था वर्ल्ड कप के दौरान। वो इंग्लैंड से इंडिया लौटते हैं और उसके बाद उनकी माँ उन्हें कहती हैं कि पिताजी तुम्हारे चाहते कि तुम वर्ल्ड कप खेलो, इसलिए वापस जाओ। तो उनके कहने पर, समझाने पर वापस वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं और सेंचुरी मारते हैं। उसके बाद उसके जस्ट अगला मैच जो उसके बाद वो मैच खेलते हैं उसमें सेंचुरी मारते हैं, तो केन्या के खिलाफ, जो जैसा कि याद है राघवेंद्र को। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। मुझे एक 96 का, जैसे आप सब हम बात कर रहे हैं तो मैं अपना भी बता ही दूँ। मैं थोड़ा पीछे चलूँगा क्योंकि कई बार अपने यंग एज से होता है। 96 वो वर्ल्ड कप था जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ था बेंगलोर में, और आमिर सोहेल ने कैसे चौका मारा, कैसे इशारा किया, और उसके बाद कैसे वेंकटेश ने उन्हें बोल्ड किया। जो आइकॉनिक पिक्चर्स की बात होती है, जैसा कि अभी संजय जी ने कुछ देर पहले बताया कि जो 92 वर्ल्ड कप है वाकया जो किरण मोरे वर्सेज मियांदाद का था, उसे मेढक कूद भी कहते हैं। जो जंप मारी थी उसने मियांदाद ने, और वो हुआ ये था कि किरण मोरे रन आउट मिस कर गए थे। पहले तो दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रही होगी, उसके बाद मियांदाद ने शिकायत भी की थी। अंपायर ने कप्तान अजहर को बुलाया, अजहर ने समझाया, किरण मोरे ने भी कहा होगा कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं। और ये सब वाकया अब देखने को कम मिलता है क्योंकि अब ये स्टम्प माइक्रोफोन इतने तगड़े हो गए हैं ना कि एक बात जो है पहुँचा देते हैं। ये पहले ये सुविधा नहीं थी, तो कई बार आपस में खिलाड़ी मजाक करते थे। और ख़ास करके अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला, दोनों हिंदी में बात कर रहे हैं, अंपायर समझ भी नहीं पा रहा कि दोनों बात क्या कर रहे हैं। तो ये वाकया, लेकिन 96 का मैं क्यों अभी यहाँ पर आया, ये दोनों वो वाकया नहीं है जो बोल्ड मारा। मेरे लिए था कि जो धुनाई की थी अजय जडेजा ने वकार यूनुस का, जिसे कहते हैं धुर्रे बिखेर देना। इंडिया की टीम लग रहा था कि 250-52 रन 60 रन के आसपास रुक जाएगी। उसमें 90s की पारी खेली थी नवजोत सिंह सिद्धू ने, लेकिन जो आखिरी के 2-3 ओवर में शॉट्स लगाए थे और खूब सारे जो बड़ी बड़ी बाउंड्रीज लगाई थी अजय जडेजा ने, और पूरा उनका बॉलिंग एनालिसिस बिगाड़ दिया था। और इसके सारे 287 पहुँच गई थी इंडिया। जब 287 स्कोर देखा तो हम सबको भरोसा हो गया था। आज की तारीख में कहें तो वो 350 के ऊपर का स्कोर था। तो बड़े कॉन्फिडेंस से दूसरी पारी देख रहे थे कि अब पाकिस्तान की कुछ नहीं हो, अब इसके बस की कुछ नहीं है। हालांकि बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी उनकी, और उसके बाद ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई थी, तो थोड़ा सा डगमगाया था भरोसा। लेकिन उसके बाद वेंकटेश आए हमेशा की तरह। पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैच हो तो वेंकटेश को अभी भी ले आइए, मुझे लगता है अभी भी 2-4 विकेट ले जाएंगे। बहरहाल मैं आता हूँ भावना की तरफ। भावना, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आप क्रिकेट में लगातार खबरें भी करती हैं, वीडियो भी बनाती हैं और उसकी बातें भी करती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी, भले ऑन कैमरा नहीं है तब भी। सर, जैसा कि सर ने ही बताया कि 2011 का वो वर्ल्ड कप था जब सचिन तेंदुलकर को प्लेयर्स अपने कंधे पर बिठाकर वो जो आइकॉनिक फ़ोटो आया था, तो वही वर्ल्ड कप था जब मुझे वर्ल्ड कप की समझ हुई थी। और वो वर्ल्ड कप मुझे आज भी याद है जब सचिन तेंदुलकर ने 85 रनों की पारी खेली थी और इंडिया के लिए एक मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया था। 260 रनों का जो स्कोर इंडिया ने खड़ा करा था, उसके बाद जब पाकिस्तान की बारी आई, और उस दौरान ऐसा था कि सचिन और वीरेंद्र सहवाग ने बहुत अच्छी पारी खेली और अच्छा स्कोर बनाया। लेकिन जब पाकिस्तान भी 200 तक पहुंची तो उसके बाद मामला ऐसा हो गया था कि पाकिस्तान जीतेगी या इंडिया जीतेगी, पाकिस्तान इंडिया। लेकिन जैसे ही 230 रन बनते हैं और 231 पर जब हम पाकिस्तान को ऑल आउट कर देते हैं और उस दौरान जब भारत जीतता है, तो वो एक अलग ही दिन था। और आपको बता दूं कि उस दिन मेरा जन्मदिन भी था
और बस इंतजार हो रहा था कि इंडिया जीते और मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो, तो इस वजह से भी मुझे ये किसी का बर्थडे अभी आ रहा है, कल किसी का बर्थडे तो नहीं है सेलिब्रेशन अभी कर लेते हैं एडवांस में, तो और केक मंगा के रखा जाएगा। तो तभी से शुरुआत भी हुई थी वर्ल्ड कप की, वो मेरा हाई स्कूल का दौर भी था, तो जब समझ हुई थी कि क्रिकेट ऐसा होता है और वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान, और जैसे कि कल मैच है 7 साल बाद भारत पाकिस्तान का मैच भारत में होने वाला है, तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं बस कल का मैच हो और हम उसे देखें। जी अभी हम आएंगे भारत में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 10 साल बाद होगा वनडे मैच में, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, कि 2013 में मुकाबला हुआ था लास्ट ओडीआई मुकाबला। 2019 के वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे थे, बताइए 2019 के वर्ल्ड कप कैसे याद करते हैं? 2019 का वर्ल्ड कप वो था जब धवन और रोहित ओपनिंग करने आते हैं। सबको याद है कि पाकिस्तान हमेशा याद किया जाता है कि वो मतलब उनकी पेस बैटरी ऐसे कि आपको नई बॉल से रन नहीं बनाने देती है, लेकिन वो आते हैं और पहले 10 ओवर इतने रन बनाते हैं, और एक बिग बीच ऐसा जाता है कि इंडिया का स्कोर रहता है 200 पे 1 विकेट। ऐसा लग रहा था कि हम जाके कहाँ रुकेंगे आखिर, फिर हम 350 के आसपास पहुँचते हैं। हमारे दो टॉप बैटर्स है 140 बनाते हैं के आसपास, रोहित फिर कोहली भी नॉट आउट आते हैं 77 पे, इंडिया 340 के आसपास बनाती है। फिर पाकिस्तान की बैटिंग आती है, पाकिस्तान की भी शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही थी, फकर जमा आउट हो गए थे, लेकिन बाबर आजम ने सेंचुरी की थी, उसके बाद 100 के आसपास उनके एक ही विकेट था। उसके बाद लगा कि कुछ होगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान क्लैश कर जाता है और हम जीत जाते हैं। तो फिर वो 7-0 का जो रिकॉर्ड है, हम यही चाहेंगे जो 7-0 वो कल 8-0 हो जाएगा। 8 का वेट एक ऐड आ रहा है इस समय, अगर आपने देखा होगा, है ना? तो 8 का जो वेट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है 8-0 करने में कौन सबसे बढ़िया भूमिका निभाने वाला है? सत्यम, हमेशा किस पर भरोसा है आपको? विराट कोहली का हमेशा से नाम है पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, जब भी खेलते हैं तो मतलब तय है कि आना ही है उनके बल्ले से रन तरह के। और अब फेवरेट मैच की बात कर रहे थे, तो जैसा भावना मैम ने बताया 2011 का, तो उन्होंने बताया 2011 का, सेम मेरा भी था वही। उस टाइम में 12 साल का था, मुझे याद है, अब भी मुझे ये याद है कि 12 साल के थे कि ये वर्ल्ड कप की चीजें याद है? नहीं वो मुझे पता, एक होता है ना कि अब बचपन की चीजें भूलने लगते हो, लेकिन वो मैच अब नहीं भूल सकते। 92 का वर्ल्ड कप मुझे ऐसे कुछ याद आता है, मैं भी बचपन में था। बिल्कुल, तो उस टाइम वही सचिन तेंदुलकर ने 85 रन बनाए थे, 260 रन किसी तरह पहुंचे थे हम लोग, और कोई बल्लेबाज उतना अच्छा नहीं स्कोर कर पाया था। पाकिस्तान की टीम आई, वो भी उतना अच्छा नहीं खेल रही थी, लेकिन जो मिसबाहुल हक आए तो उन्होंने मुझे याद है 50 मारी थी। फंसा रहे थे, मैच बना रहे थे। सर वो मुझको याद 2007 का T20 वर्ल्ड कप याद आने लगा था कि इस तरह पलट तो नहीं देंगे मिसबाहुल। और अफरीदी ने काफी भला बुरा भी कहा था बाद में कि इन्हें धीमी बैटिंग की। मिसबाहुल का कैच भी लिया, मिसबाहुल को बहुत क्रिटिसाइज किया था। हाँ, तो मिसबाहुल जब बैटिंग डर लग गया था कि 2007 की तरह ये खींचने लगे। वो जब बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि अब चला जाएगा। और उसके बाद से ही जैसे साउथ अफ्रीका पे चोकर्स का एक टैग लगा है, मिसबाह पे टैग लग गया कि इंडिया के खिलाफ खेलेगा अच्छा लेकिन हरवा देगा। क्योंकि 2007 में भी जब 4 रन चाहिए थे, तो उन्होंने ऐसा बेवकूफाना 60 कहेंगे बाहर गए तो शॉट मारा था वो पीछे ठीक है, मतलब योगेंद्र शर्मा का वो ऐतिहासिक बॉल थी। कुछ लोगों को अमर होना लिखा होता है, योगेंद्र शर्मा उस ओवर से अमर हो गए। और जैसा कि आपने बताया कि कोहली और इन्होंने अभी सचिन को याद किया, मैं दोनों को कोरिलेट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे कि सचिन तेंदुलकर दुनिया में एकमात्र बैटर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 2000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। और अगर हम इंडियन बैटर्स की बात करें तो विराट कोहली सचिन के बाद दूसरे नंबर पर है। मौजूदा जो टीम है उसमें विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए हैं। तो शायद आप सही जा रहे हो, मैं उनके बचपन पे आ रहा था 2003 में जब आप देख रहे थे, तो बचपन ही था कि एकदम बचपन था। और ऐसा क्रेज था क्रिकेट का कि मतलब क्रिकेट जिंदगी थी ना। मैं क्रिकेट खेलता भी था, मतलब अपने यहाँ इस्तिगरा स्टेडियम में, और कानपुर वगैरह भी आया खेलने। और ऐसा लगता था कि मतलब उस समय सोता था तो ये लगता था मतलब बड़बड़ाता था, और एक फाइल बना के रखा था। सचिन वाली आदत लग रही थी आपको? हाँ, और मेरे पापा मतलब मैं 4-5 साल क्रिकेट सम्राट और क्रिकेट टुडे लगातार पढ़ा हूँ। उसके बीच में आने वाले जो बड़े से फोटो होते थे उसको पूरे कमरे में चिपकाता था, उसकी फाइल चिपकाता था। सचिन तेंदुलकर की फोटो काट के एक डायरी बनाई हुई थी, काशी पत्रकार सिंह की थी, पापा को मिली थी, तो वो पूरी डायरी आज भी रखी हुई है। तो सचिन का उस समय ऐसा फैन था कि मतलब आज कोई भगवान वगैरह अगर ऐसा है मेरे लिए तो उस समय सचिन था।
सचिन मैं दगाड़ 2003 का एक बार बताऊं, हो सके आप ये वीडियो में रखेंगे कि रखेंगे काट देंगे। शायद ये वर्ल्ड कप मार्च में था, शायद मार्च में था। उस समय एग्जाम हुआ करता है, इंडिया हाँ, फाइनल हाँ। हारी थी, तो मेरा एक दोस्त था, वो पेपर दे रहा था, उसका एग्जाम चल रहा था, वो शायद वो पेपर वो खराब करके आ गया तो वो फेल हो तो गया। काहे ऐसे दोस्तों की जिक्र कर रहे हैं? और क्रिकेट प्रेमी मैं बता रहा हूँ, क्रिकेट क्रिकेट प्रेमी ऐसे प्लीज थे, उनका नाम भी बताइए आप। वो लिख नहीं नहीं पाए। नाम बताइए, कोई दिक्कत थोड़े है यहाँ। तो अगर उनका मैं नाम बताऊं, उनका नाम योगेंद्र शर्मा था। योगेंद्र शर्मा जी, वो अभी मैच देखिए, कल इंडिया का मैच देखेंगे हम बाद आप में मिलके। उन्होंने एमबीए किया, जो मार्केटिंग में है, वो इलाहाबाद में ही है। और अच्छी बात क्या है ना कि जैसे सबसे अच्छी तस्वीर आती है ना सचिन को घुमाने वाली 2011 की, तो सबसे बुरी तस्वीर आती है कि मैग्रा ने बाउंसर मारा, सचिन हुक किया और सचिन की कैच आ गया फाइनल में। उससे बुरी तस्वीर क्रिकेट वर्ल्ड कप, मतलब क्रिकेट की मुझे कोई नहीं लगती है कि 359 चेस करना था, मैग्रा ने गुडलेन की बॉल पे की, सचिन हुक कर रहे थे, बॉल टंग गई। और उस समय 300 स्कोर भी बहुत ज्यादा हुआ क्यों? था। बहुत ज़्यादा। आप कानपुर के आप जब तक जिक्र करते रहते हैं, कानपुर में तो ये खेलने गए थे, आप कहाँ खेलते थे? सर मैं कानपुर में कहाँ खेला हूँ? 2016 कुलदीप यादव का 2016-17 में खेला हूँ सर। कहाँ खेले थे, कब खेले थे, किसके साथ खेले? ग्रीन पार्क स्टेडियम अरे में तो खेला ग्रीन हूँ। पार्क में अगर कोई खेल रहा है और हमारे साथ बैठा तो अच्छी बात है। नया प्लेयर है ये, अभी भी अच्छा है। ग्रीन पार्क किसी जमाने में, ग्रीन- अभी तो कुछ दिनों से मैच नहीं हो रहे हैं, कुछ सालों से, लेकिन इंडिया के बहुत बेहतरीन ग्राउंड में से रहा है और वो हिस्ट्री रही है वहाँ, और बहुत बेहतरीन मैचेस हुए हैं वहाँ। अब कल क्या होने जा रहा है? कल क्या होने जा रहा है, आप ये बताइए। तो कल के वर्ल्ड कप का सबसे पहले तो भारत में जैसे कि वर्ल्ड कप है, तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इसकी इतनी अच्छी सिक्योरिटी बनाई गई है इस तरह से कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम को एक छावनी बना दिया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से भी जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो काफ़ी चीज़ें देखी जाती है। तो सिक्योरिटी पर्पस से हम देख सकते हैं कि क्रिकेट हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। जैसे कि हम जो हाई सिक्योरिटी देखते हैं कि जब बड़े बड़े G20 सम्मेलन होते हैं उसमें जिस तरीके की सिक्योरिटी देखी जाती है, कल वैसी सिक्योरिटी है। और जो इसके टिकट्स है, वो टिकट्स के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। हमारे नॉन में एक दोस्त है, उसे पता नहीं था, लेकिन उसने क्रेज में इंडिया और पाकिस्तान के कल के मैच की टिकट खरीद रखी है। अब बताइए। और कल ही के दिन उसकी एंगेजमेंट है। अब आप देखिए, उसे अपने एंगेजमेंट और क्रिकेट में से एक चीज चूज करनी है। ये काव्य टिकट चाह रहे हैं, आप बोलिएगा एंगेजमेंट कराएं, काव्य को हम भेज देते हैं। लेकिन अब देखिए ये ना, लगातार दबाव बनाए हुए हैं। हमने उनसे टिकट भी मांगी, लेकिन वो टिकट नहीं दे रहे हैं। ये चीज हो रही है, ये असल बात है कि कल उनकी एंगेजमेंट है। बड़ा और सौदा है। तो इस तरीके से तो, और इसकी अगर टिकट की बात की जाए तो पूरे टिकट्स बिक चुके हैं। तो काव्य, अगर आपकी ऐसी स्थिति फंसी कि भारत मैं पाकिस्तान का एंगेजमेंट नहीं मैच, करूँगा, वो कैंसिल कर दूंगा। तो ये क्रेज ही है, ये क्रेज है कि भारत और पाकिस्तान का। सिर्फ ये काव्य नहीं है, ऐसे हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोग हैं कि अगर भारत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का मैच देखने को मिले, निश्चित रूप से वो एंगेजमेंट की तारीख आगे ले जाएंगे। कैंसिल तो नहीं करेंगे यार, आगे लाएंगे, तारीख में बदलाव कर देंगे। तारीख बदल देंगे, है ना। और उसके बाद वो वर्ल्ड कप देखेंगे निश्चित रूप से। अभी हम, जैसे कि इन्होंने कोहली बताया, और किसको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कल का बेस्ट बॉलर कौन है? बॉलर तो मुझे लग रहा है कि देखिए पिच के अकॉर्डिंग अगर देखें, क्योंकि जो इस वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला था वो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच था, वहाँ पर हमने देखा कि 280 से ज़्यादा रन बने। वहाँ पर फास्ट बॉलर का थोड़ा सा बोलबाला रहा। तो अगर पिच वही दी जाती है कल के लिए, वही पिच को मिलेगी, दूसरी भी मिल सकती है। वहाँ पे देखिए काली मिट्टी और लाल मिट्टी दो तरह की वहाँ पीछे बनाई गई हैं। तो वो देखना दिलचस्प होगा कि जो मतलब किस पिच पर ये मुकाबला खेला जा रहा है। लेकिन वैसे अगर देखें तो वहाँ की पिचें जो है वो बॉलर और बैट्समैन दोनों के मुफीद मानी जाती है। शुरू में अगर देखें तो बैट्समैन अच्छे शॉट लगाते हैं, लेकिन मिडल में जैसे आएगा तो फिर स्पिनर का रोल अहम हो जाएगा। मुझे लगता है कुलदीप यादव हमारे यहाँ से अहम रोल अदा कर सकते हैं। मेरी नज़र कुलदीप और बाबर के क्लैश पे रहेगी सर, क्योंकि कुलदीप ने पिछली बार बाबर को आउट किया है। बिल्कुल, मैं उसमें पिच क्यूरेटर, जैसे चूंकि टॉपिक मुझे मिला है, पिच क्यूरेटर की बात कर रहे हैं। आपकी तो कई पिच क्यूरेटर से दोस्ती है और बात करते रहते हैं आप। काली मिट्टी की ये खासियत है, लाल मिट्टी की ये खासियत है, क्या लग रहा है आपको काली मिट्टी में होगा तो क्या होगा? तो काली मिट्टी तो सर उसके मुताबिक आपको गेंद न उठेगी और खूब मतलब टर्न करेगी। तो उसमें तो फिर टीम इंडिया अगर काली मिट्टी अगर तय है, जैसे आज शाम तक हो सके डिक्लेयर हो जाए, अगर काली मिट्टी होगी तो टीम डिक्लेयर तो होगी नहीं, वो भले वहाँ तय कर लें, आपको तो बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लेकिन एक तरह से कोचेज और कप्तान को पता होता है ना कि हाँ, उनको पिचेस दिखा दी जाती है। इस पिच पे मैच होगा। अगर ऐसा होता है काली मिट्टी पर तो द्रविड़ और रोहित शर्मा को पता चल जाएगा, तो प्लेइंग 11 भी बदलाव होता है।
जैसे शार्दुल ठाकुर जो पिछले मैच में खेले तो वो नहीं खेलेंगे, फिर अश्विन आ जाएंगे हमारी टीम में, 3 स्पिनर फिर 3 स्पिनर के साथ तो टीम ये जाएगी। पाकिस्तान वाले तो पहले शोर मचाने लगे हैं कि काली मिट्टी में खेलेंगे, हाँ, तो पहले से तय हो गया, तो उनकी क्या है, मीडिया- डर रहे हो? नहीं, उनकी मीडिया में ये चल रहा है कि एक तरह से बायस, वो तो मतलब उनका वो तो पुराना रोना रहा है कि हमेशा कभी सिक्योरिटी पर्पस, तो कभी उनको वीजा नहीं मिला, तो कभी ऐसी अभी फैंस का जब हम भी वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं इंग्लैंड में तो हमको भी बाउंसी तो ये अभी जो आपकी भावनाएं उबाल मार रही है, ये रिपोर्टर वाली है या फैन वाली है? नहीं, ये फैन वाली गुस्सा नहीं आ रहा है आपको नहीं, पाकिस्तान पे? नहीं, पाकिस्तान ये हकीकत रही कि जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप कभी देखो हमको वनडे या टेस्ट खेलने को मिलता है पर्थ की पिच पे। पर्थ में ऐसा क्या है, क्योंकि वहाँ जानते हैं कि हरी घास होती है और हमारे बैट्समैन बाउंसी को लेकर थोड़ा सा परेशान रहे हैं, तो इसलिए वो तो ठीक है, फेवर इन द फेवर वो होता रहता है, कभी कभी लाल। तो क्या ये पहले से बहाना ढूंढ रहे हैं क्यों? अगर 8-0 के लिए पहले से बहाना पाकिस्तानी मीडिया ढूंढ रहा है, नहीं क्योंकि अभी 2-3 दिन से ऐसी खबरें वहाँ चल रही हैं। हाँ, तो नहीं, तो अगर अब आप पाकिस्तान वहाँ एशिया चल रहा है कि ये ब्लैक काली मिट्टी में कराएंगे और जीत लेंगे। देखिए क्रिकेट खेल है और हम लोग तो एटलीस्ट ईमानदारी से ही खेलते हैं, तो ऐसा नहीं है कुछ। हम लोग मतलब पाकिस्तान नहीं खेलता, नहीं मतलब सभी टीमें सभी टीमें हम लोग का ऐसा सभी मानना है। टीमें बेईमानी करने की कोशिश करेंगे, तो रूल्स हैं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर दूं, थोड़ा सा लाइट मूड जरूर हुआ पिच को लेकर के बातचीत में। पिच कौन सी होगी ये आईसीसी तय करता है, बोर्ड तय नहीं करता है। इंडियन बीसीसीआई का इसमें कोई रोल नहीं होगा, मैच रेफरी होते हैं, आईसीसी का अपना पैनल होता है, वो तय करती है पिच। तो भले ही पाकिस्तान इस तरह से आरोप लगाए, कई बार उनका कॉन्फिडेंस तो निश्चित रूप से हिला होगा जब 1.25 लाख लोगों के बीच उतरेंगे 10 साल बाद। उस टीम में एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसने भारतीय धरती पर कभी मैच खेला था इस वर्ल्ड कप से पहले। तो 1.25 लाख लोग जब इंडिया जब आवाज़ आएगी ना, तो उसके बाद जो है हालात जो है पैर कांपने लगते हैं। तो पाकिस्तान ने एक और गुहार लगाई थी कि फैंस को, हमारे फैंस को भारत आने दिया जाए इस मुकाबले के लिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये एक बहाना तो नहीं हुआ कि हमें फैंस का पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कितना मिलता है उसमें? क्या है कि दाल में नमक जैसा हो जाता अगर दे भी देते तो। 1.25 लाख है, कितने लोग आएंगे वहाँ से? 5,000 2,000 टिकट नहीं मिल रहा है तो उन्हें वीजा भी मिल नहीं, जाता लेकिन है। अभी जब काबी ने तमाम प्रयास कर लिए, जितने भी बड़े बड़े लोगों से पहचान है बोर्ड में, यहाँ वहाँ, टिकट नहीं मिला तो पाकिस्तान वालों को कितने टिकट मिलते हैं? और आते तो 1,000-2,000, जब 1.25 लाख के बीच में 1,500 लोग बैठे होते हैं तो पता नहीं चलता। एक तरह से सर अभी 1 घंटे पहले बाबर आजम ने अपनी प्लानिंग भी बताई कि कल हम कैसा खेलेंगे। उन्होंने कहा कि लाइट में बैटिंग अच्छी होती है, तो हम एम्पायर से भी पूछेंगे क्या स्प्रे डालेंगे वो सुखाने के लिए। एक तरह से उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो टॉस जीतेगा वो अंपायर तो तय नहीं करेंगे, वहाँ पे जो वही है मैच रेफरी और हाँ, तो कहीं देखें अगर पिच में घास आ रही है, ओस है, तो स्प्रे होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, तो अभी से नहीं कह सकते ना, हाँ, वो तो पहले कहीं से। मैं एम्पायर से पूछूंगा और फिर अगर इस तरह से उनकी बात से तो ये लग रहा है कि अगर जो टॉस जीतेगा वो पहले फील्डिंग करेगा। ये तो हो सकता है, क्योंकि अगर ओस की संभावना है तो एक चीज़ और है कि चूँकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही था, आप सबको पता है, तो मैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था। उसकी घास काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक हैवी घास है। और दूसरा वो बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं है, जैसा कि दिल्ली में तो हम सब लोगों ने मैचेस कवर किए ही है। दिल्ली के ग्राउंड से थोड़ा सा ही बड़ा है, तो उसमें शॉट्स लगाना आसान है, ज़्यादा रन बन सकते हैं उस ग्राउंड पे। बड़ी बाउंड्री है। हाँ, नहीं बड़ी बाउंड्री नहीं है उसकी, एवरेज बाउंड्री बाउंड्री। दिल्ली से थोड़ी सी बड़ी है। एवरेज। अगर छोटी बड़ी एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज या एवरेज से कम है वो बाउंड्री, और घास है। तो अगर ओस पड़ती है तो निश्चित रूप से दिक्कत हो जाएगी बाद में बॉलिंग करने वाली टीम को। इसलिए मैं भी कि वो अगर टीमें उसमें बाद में बैटिंग करना पसंद करें। सर आपने सबकी राय ली, मैं आपसे पूछना चाहूँगा पाकिस्तान की तरफ से कौन चलेगा कल? तो इसमें मैं यही जवाब दूंगा, इस तरह की बातचीत बहुत होती है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं ना, मैं इसका कोई जवाब सीधा देता ही नहीं हूँ। क्योंकि क्रिकेट में कौन चलेगा, मुझे भरोसा है, मैं चाहता हूँ अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो इंडिया की तरफ से सबकी तरह मुझे भी कोहली पे सबसे ज़्यादा भरोसा है। अगर जैसा कि कमलेश ने कहा, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो कुलदीप की भूमिका उसमें अच्छी रहेगी या प्रभावी रहेगी, लेकिन अगर बाद में इंडिया बॉलिंग करती है तो कुलदीप की भूमिका हो जाएगी कम। वहाँ फिर तेज़ गेंदबाज कैसा प्रदर्शन करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। और जैसा कि आपने कहा ना, पाकिस्तान को बाबर जिस तरह से अप एंड डाउन चल रहे हैं, मुझे बाबर पर कम भरोसा है। मुझे लगता है कि रिजवान जिस तरह से चल रहा है, रिजवान और मिडिल ऑर्डर में गेंद थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी, बाद में भी आएगा वो बल्लेबाज। अगर शुरुआती विकेट नहीं मिलते हैं तो मुझे लगता है रिजवान ज़्यादा अभी कल के मैच में ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। और बॉलिंग में वही शाहीन, कम से कम उनके शुरुआती 3 ओवर तो बहुत डिसाइडिंग होते हैं।
3 ओवर आपको बचना पड़ेगा। लेकिन शाहीन को हम देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल फीके नजर आ रहा है। शुरुआती हमने मैचों में देखा कि कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये तो बस रिकॉर्ड्स की बात है ना, क्योंकि हमने अभी देखा कि ट्रेंट बोल्ट की क्या भूमिका पहले 2 मैच में क्या है, पहले 2 मैच में बहुत इफेक्टिव नहीं रहे। आज पहली गेंद पे विकेट लिया। ऐसा तो नहीं कि शाहीन इंजरी के साथ आए हुए हैं इंडिया। बड़े खिलाड़ी हैं, देखो शाहीन हो सकता है एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं है, अभी उसके पास बहुत लंबा वक्त है, यंग प्लेयर है, लेकिन उसने अपने जितने छोटे से करियर में ही दिखा दिया है कि वो बड़ा खिलाड़ी है, बड़े जिगरे वाला खिलाड़ी है, बड़े मैचों में चलता है। तो मुझे लगता है कि शाहीन को हल्के में नहीं लिया जा सकता, उसके शुरू के 2-3 ओवर डेंजरस रहेंगे। तो ये तो रही हमारी टीम की राय। आपने देखी कि हम सब लोगों के अलग अलग मैचेस हैं, फेवरेट मैच हैं। किसी को 99 का मैच बहुत याद है, किसी को 2003 नहीं भूलता, तो 96 मेरे लिए, क्योंकि उस समय शायद मैं ज़्यादा क्रिकेट को लेकर के क्रेजी रहा हूँ। अभी तो हम लोग एक प्रोफेशनल हो गए हैं, बहुत सारे मैच कवर करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इमोशंस थोड़ा कम हो जाते हैं जब आप लगातार मैचेस कवर करते हैं। क्योंकि मैं एक बल्कि बड़ी अच्छी वाइंड अप करने के पहले एक चीज़ याद आ गई मुझे, और इमोशंस को लेकर के है। 2011 का वर्ल्ड कप था और वो मैच हम ऐसे ही, हमारी डेस्क होती है अखबारों में, उस समय अखबार में था, एक प्रतिष्ठित बड़े अखबार में था मैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है कि आप मैच रिपोर्ट बनाएंगे और हमारा हमें कुछ और काम मिला हुआ था। तो इंडिया मैच हार गया। अब इंडिया मैच हार गया तो जो भी है कि भाई खबर दो, अब ये इनसे लिखा ही नहीं जा रहा है। तो 5 मिनट हुए, 10 मिनट, अखबार छोड़ने का टाइम हो रहा, वहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर जब बहुत देर तक आवाज़ आई और जहाँ से नहीं जा रही है खबर, तो हमारे ऐसे ही एक केबिन मिला हुआ था 2011 के वर्ल्ड कप में, तकरीबन इसी साइज़ का। तो उससे ऐसे गेट से आए और वो सामने बैठे थे, मान लीजिए जहाँ पे आनंद बैठे हैं अभी, वो आए वहाँ देखे तो आनंद की सीट पे पता लगा कुछ लिखा ही नहीं है। वो खूब जोर से चिल्लाए, तो ये बोले सर लिखा ही नहीं जा रहा, इंडिया हार गया, कैसे खबर लिखूँ। तो 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में जब सचिन तेंदुलकर आउट हुआ मैकग्रा की बॉल पे ना, तो हमने पापा ने टीवी ऑफ कर दिया और हर 15 मिनट में ऑन करके बस देखते थे कि अच्छा ये फिर नहीं देखते थे। तो ये मुझे याद है। फिर उसके बाद इत्तेफाक से मान लीजिए वो खबर मैंने ही लिखी थी। तो मैं इसमें ये भी बता रहा हूँ, कई बार होता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है आपको, और ग्राउंड पे जब हम जाते हैं बार बार एक मैच कवर करते हैं, अगर हम इमोशंस में डूब जाएंगे तो गलतियां भी होती हैं और हम टाइम से डिलीवर नहीं कर पाते, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे खिलाड़ियों को कितना भी इमोशन होगा, लोगों की दबाव होगा, लेकिन उसको अपने खेल पर फोकस करना पड़ता है। हमारा भी काम है कि हम अपने काम पर फोकस करें, लाइव ब्लॉग बनाएं, अगर कुछ फैक्ट हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं वो आप सबके पास लाएँ, दर्शकों तक पहुँचाएँ उस चीज़ को। और उम्मीद यही है कि कल जैसा इंडिया से हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, 8 का वेट खत्म होगा, 8-0 लिखा होगा, भारत 8 पाकिस्तान 0, इस तरह की उम्मीद के साथ। और एक और उम्मीद कि हम सब, हमारी टीम आप सबको सबसे अच्छा कवरेज उपलब्ध कराएगी, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट हो, पॉडकास्ट हो, वीडियो हो, फेसबुक लाइव करेंगे हम, हमारे साथ क्रिकेटर जुड़ेंगे, लालचंद क्रिकेटर जुड़ते हैं, लालचंद राजपूत जी, इंडिया के पूर्व कोच, इंडिया ने जो पहला T20 वर्ल्ड कप जीता उसके कोच थे लालचंद राजपूत जी, और वो हमारे साथ जुड़ते हैं, कल भी जुड़ेंगे। मैच में कम से कम 2 बार हम उनसे बात करेंगे, मैच से पहले, मैच के बीच में, बिटवीन द इनिंग्स आएंगे, मैच के बाद में भी जुड़ सकते हैं। और भी हमारे पास हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो उसमें कल हमारे साथ कवरेज में साथ होंगे। तो अभी हमको यहीं पर विदा दीजिए हमारी पूरी टीम की ओर से। आप हमसे जुड़े रहे इस वक्त तक के लिए, हमको आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।